जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जम्मू कश्मीर में चुनावी मौसम आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जो है सरगर्मियां यहां पर तेज होती नजर आ रही हैं इस चुनावी मौसम में। और जैसे जैसे मतदान के दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। आज दूसरे चरण का मतदान जो वो चल रहा है और इसके बाद अब मात्र एक चरण का मतदान यानी आखिरी और तीसरे चरण का मतदान जो है वो होना है, जो कि 1 अक्टूबर को होना है। लेकिन उससे पहले ईडी चोटियों का जोर लगाया जा रहा है हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कि जनता के बीच में जाया जाए, जनता के बीच में जाकर पैठ बनाई जाए। और उसी के चलते आप देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग सियासी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो वोट की अपील भी करते नजर आ रहे हैं। मैं इस समय सांबा जिला की रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की तहसील राजपुरा में मौजूद हूं। ये पहली नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है बॉर्डर की, ये पूरा का पूरा बॉर्डर का इलाका है। और आपको बता दें कि पहले 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी सांबा जिला की, लेकिन अब ये तीसरी और एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहां आपको बता दें कि कुछ देर के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पर पहुंचेंगी, यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगी और यहां पर जो है वोट की अपील की जाएगी उनकी तरफ से। जिस तरह से वो स्टार कैंपेनर के तौर पर यहां पर पहुंच रही हैं चुनाव प्रचार के लिए, जिसको लेकर मैं आपको बता दूं कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो वो चाक चौबंद की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए हुए हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं उस पंडाल की, यहां पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। कुछ ही देर में यहां पर स्मृति ईरानी यहां पर पहुंचेगी। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि आज उनकी 2 जनसभाएं हैं, जिसमें एक जनसभा जो भी वो संबोधित कर रही हैं रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो इलाका है वहां एक पर्टिकुलर इलाके में जो है वो जनसभा को संबोधित किया जा रहा है नंदपुर इलाके में। और उसके बाद यहां पर रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की ये तहसील राजपुरा, यहां पर भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित जो है उनकी तरफ से किया जाएगा। मैं ठीक पंडाल के बाहर इस समय मौजूद हूं। और इसी तरह से लगातार हर सियासी पार्टी की बात करें तो उनके तमाम स्टार कैंपेनर्स जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं, वो चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या अदर रीजनल पार्टी जो है उनके अगर स्टार कैंपेनर्स की बात कर रहे हैं तो वो अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी की स्टार कैंपेनर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पर कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगी और बड़ी जनसभा को यहां पर वो संबोधित करेंगी। मैं पैन करके तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यहां पर जो लोग हैं वो इस जनसभा में धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां की भी तस्वीर मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से पंडाल के ठीक बाहर सिक्योरिटी का एक बड़ा कवर जो वो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो वो किए हुए हैं। जिस तरह से कुछ ही देर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पर पहुंचेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। तो यही कहूंगा कि चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। और आज जिस तरह से 25 तारीख है, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और उसके बाद 28 सितंबर को शाम 5 बजे कैंपेनिंग बंद हो जाएगी और उसके बाद 1 अक्टूबर को तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। तो एडी चोटी का जोर हर उम्मीदवार लगाता नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ जिस भी पार्टी से उम्मीदवार जो है एसोसिएट हैं, उनके जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। वो चाहे अगर नेशनल लेवल के स्टार कैंपेनर्स की बात करें वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। रीजनल पार्टीज के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से आज स्मृति ईरानी यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगी, उसके बाद कल बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे सांबा जिला में और यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी की भी रैली होनी है। तो लगातार कोशिश यही है हर सियासी पार्टी की कि ज्यादा से ज्यादा पैठ बनाई जाए, लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा पहुंचा जाए और चुनाव प्रचार जो है उसमें किसी तरह की कोई कमी ना रहे। जिसको लेकर ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं इस समय रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी बॉर्डर का इलाका तहसील राजपुरा। यहाँ कुछ ही देर में स्मृति ईरानी पहुंचेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम जो लोग यहाँ पर उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी चेकिंग के बाद उनको जो है वो आगे जाने की इजाजत दी जा रही है, यानी किसी तरह का भी कोई सिक्योरिटी को लेकर रिस्क नहीं लिया जाएगा। हर व्यक्ति को जांच के बाद आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि सिक्योरिटी का बड़ा जमावड़ा है। उस तरफ की तस्वीरें भी अगर मैं आपको पैन करके यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ से भी आपको तस्वीरें जो वो दिखाई देंगी। तो यहाँ की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये राजपुरा चौक की तस्वीरें हैं। तो यहाँ कुछ ही देर में
मुझे लग रहा है कि कुछ ही मिनट्स के बाद यहाँ पर जो है वो स्मृति ईरानी पहुंचेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। तस्वीरें आपको मैं इस समय वेन्यू स्थल की दिखा रहा हूँ। यहाँ पर स्मृति ईरानी कुछ ही देर में पहुंचेंगी। ये पंडाल के बाहर की तस्वीरें हैं। धीरे धीरे यहाँ पर क्राउड बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन यही कहूंगा कि जिस तरह से हर सियासी पार्टी समय यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन 8 अक्टूबर को जब नतीजे सामने आएंगे, नतीजों में कौन सी पार्टी जीतकर सामने आएगी, किसकी सरकार बनती है, कौन कौन से एमएलए किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतकर असेंबली में पहुंचेंगे, अपने इलाकों को लेकर बात करेंगे, पब्लिक के इश्यूज को वहां तक पहुंचाएंगे, उसको एड्रेस करेंगे, उसका रिड्रेसल कराएंगे, ये देखने वाली बात है। ये 8 अक्टूबर को तो पिक्चर क्लियर हो ही जाएगी, लेकिन उसके बाद यही है कि जल्द से जल्द सरकार जो है वो बने और उसके बाद तमाम लोगों के मसले मिसाइल का हल हो। लेकिन तमाम सियासी पार्टियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि जनता के बीच में जितना समय बिताया जाए उतना कम है, क्योंकि इस समय एड़ी चोटी का जोर जो लगाया जा रहा है, लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि अब आखिरी और तीसरे चरण का मतदान जो है वो बचा है, जो कि 1 अक्टूबर को होना है। आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, तो लगातार सियासी पारा इस समय काफी ऊपर है, सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। अब देखना यह कि सरकार किसकी बनती है, लेकिन कुछ ही देर में स्मृति ईरानी यहाँ राजपुरा में पहुंच रही है। फिलहाल ऋषि के जुड़े कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।